एक कहावत है कि सावधानी से जान नहीं जाती, क्योंकि अगर आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि खतरा कब और कैसे हो जाएगा। आज मैं आपको वह कहानी सुनाऊंगा जिसमें आप आसानी से समझ सकेंगे कि चोरी, डकैती, जुआ कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं MS एक्सप्लेन हिंदी की आज की प्रस्तुति। कहानी जेस नाम की एक लड़की से शुरू होती है। वह एक बार में अकेली बैठी है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे परेशान कर रहा है जो उसे अकेला पाता है। फिर जेस उस आदमी से बचने के लिए सामने टेबल पर बैठे एक आदमी के पास गई और बोली, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? दरअसल वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है। यह सुनकर टेबल पर बैठा आदमी, जिसका नाम निकी था, जेस से बात करने लगा। कुछ ही समय में निक्की और जेस अच्छी दोस्त बन गईं और उस बार से वे सीधे जेस के कमरे में गए और दोनों बहुत करीब आ गए। इतने में उस कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। जेस निक्की से कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि वह मेरा पति है। इतने में वह आदमी बंदूक निकाल लेता है और निक्की को मारने जाता है। लेकिन निक्की डरती नहीं है और कहती है, मैं कैंसर का मरीज हूं और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे मारकर मुझ पर एहसान करोगे, इसलिए गोली मार दो। यह सुनकर जेस का पति घबरा जाता है और गोली नहीं चला पाता। यह देखकर जेस कहती है कि उसने हमारा प्लान पकड़ लिया है। और यहां सच्चाई सामने आती है। जेस असल में लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने कमरे में ले आती है और फिर यह आदमी जेस के पति के वेश में कमरे में प्रवेश करता है और उसे जान से मारने की धमकी देकर पैसे चुरा लेता है। वे वास्तव में घोटालेबाज हैं। वे उस आदमी को विभिन्न तरीकों से धोखा देते हैं और उसके पैसे चुरा लेते हैं, लेकिन निक्की उन्हें इस योजना में पकड़ लेती है। तो उसे पहले से ही पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। इसके बाद निक्की वहां से चली गई। दरअसल निक्की खुद एक बड़ा ठग था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे भी लूट लेता था। फिर एक दिन जेस सड़क पर टहल रही थी, तभी निक्की ने उसका पीछा किया और उससे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वे एक कैफे में जाकर बैठते हैं। जेस निक्की से प्रभावित होता है। वह निक्की से चोरी के बारे में जानना चाहता है। इसके बाद निक्की कहती है कि मैं बचपन से चोरी कर रही हूँ। मेरे पिता के पिता सभी चोर थे और चोरी करना वास्तव में फोकस का खेल है। एक बार जब आप सामने वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी इच्छा की ओर मोड़ सकते हैं, तो आप उससे जो चाहते हैं वह ले सकते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग एक साथ दो चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। थोड़ी देर बाद वे बाहर आते हैं और निक्की जेस से बात करते हुए उससे चीजें चुरा लेती है, लेकिन जेस एक भी चोरी नहीं पकड़ पाती। दरअसल जेस को पता था कि निक्की उसकी सारी चीजें चुरा लेगी। उसकी कलाई घड़ी, बटुआ, बैग, धूप का चश्मा, सब कुछ निक्की ने चुरा लिया था। लेकिन जेस किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि निक्की उसे अलग अलग तरीकों से व्यस्त रख रही थी। तब निक्की ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारे हाथ को देखूंगी और तुमसे बात करूंगी तो तुम मेरे हाथ को देखोगी और उस पल मैं आपकी चीजें चुरा लूंगा। और अगर मैं आपकी आंखों में देखकर बात करूंगा तो आप सीधे मेरी आंखों में देखेंगे। मैं फिर भी आपकी चीजें चुरा लूंगा। मानव मस्तिष्क वास्तव में इसी तरह काम करता है। वह यह भी कहता है कि हमारे पास एक बड़ी टीम है और हम वास्तव में चोरी करते हैं और सारा पैसा हमारे बीच बांटते हैं। फिर निक्की वहां से चली जाती है। अगले दिन निक्की एक रेस्तरां में बैठी होती है जब जेस वहां आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूं। निक्की कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? फिर जेस कहती है कि कल मैंने तुम्हारी जेब से एक रेस्तरां बुकिंग कार्ड चुरा लिया था और मैं उसे ढूंढते हुए यहां आ गई। इतने में निक्की की टीम का एक सदस्य आता है और वह जेस का स्वागत करता है। वह कहती है कि निक्की ने हमसे कहा था कि तुम आओगे। यह सुनकर जेस हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि निक्की को पहले से ही पता था कि वह यहां आएगी और उसने जानबूझकर कल रात रेस्तरां बुकिंग कार्ड चोरी होने दिया। फिर उन्होंने जेस को अपनी टीम में ले लिया और ये देखने के लिए कि जेस चोरी करने में कितना माहिर है, वे एक भीड़ में घुस जाते हैं। यहां जेस अपना जादू दिखाना शुरू करता है। जेस वहां कई लोगों की कई चीजें चुराता है और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। पहले वे चालाकी से एक कैमरा लेंस चुरा लेते हैं, फिर वे दूसरे आदमी को धक्का देते हैं और उसका बटुआ ले लेते हैं और तुरंत अपनी टीम में से किसी एक को दे देते हैं।
अब जेस एक वैनिटी बैग से बटुआ उठाने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग करती है। निक्की और उसकी टीम जेस की चोरी की तकनीक से प्रभावित हैं। अगले दिन वे एक एयरपोर्ट पर जाते हैं और जेस से बात करते समय निक्की अचानक उस पर चिल्लाती है और वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। और इतने कम समय में निक्की की बाकी टीम ने लोगों के बैग, सूटकेस, वॉलेट सब कुछ चुरा लिया। फिर निक्की की टीम की जगह देखी गई और उनके साथ कई अन्य लोग भी काम कर रहे थे। वहां जेस को एक हार पसंद है। वह निक्की से उसे मांगती है, लेकिन निक्की कहती है कि हम कोई चोरी का सामान नहीं रखते, हम सब कुछ बेच देते हैं। फिर निक्की जेस को एक बहुत अच्छे फ्लैट का पता देती है जहां जेस रहेगी। जेस बहुत खुश थी और उस रात निक्की अचानक जेस के कमरे में आ गई और वे बहुत करीब आ गए, यानी वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अगले दिन जेस और फरहाद नाम का एक लड़का, जो वास्तव में निक्की की टीम का सदस्य था, वे दोनों एक रेस्तरां में बात कर रहे थे। अचानक फरहाद के सीने में दर्द होने लगा और वह चिल्लाया और जमीन पर लेट गया। जेस भी चिल्लाने लगी और टीम के बाकी सदस्य सभी का सामान चुराने लगे। यहां पता चला कि फरहाद वास्तव में बीमार नहीं है, उसने वास्तव में चोरी के लिए यह नाटक किया था। कुछ ही दिनों में निक्की की टीम ने चोरी की सारी चीजें बेच दीं और उन्हें बेचकर उन्हें कुल $12 मिलियन मिले। निक्की सभी से कहती है कि हमें यह जगह छोड़नी होगी और यहां से जाने से पहले सभी को कमरा साफ करना होगा और सभी उंगलियों के निशान हटा देने होंगे और सभी खाली हाथ घर जाएंगे। मैं सभी के हिस्से का पैसा सभी के घर भेज दूंगी। फिर निक्की वहां से सभी के पैसे ले लेती है। वहां उनकी टीम का एक व्यक्ति कहता है, पैसे ध्यान से लेना और इस पैसे से जुआ मत खेलो। दरअसल निक्की को जुए की आदत थी और वह पहले भी जुए में काफी पैसे हार चुकी थी। अगले दिन निक्की और जेस पैसों का बैग लेकर गेम देखने गए, लेकिन जेस को गेम देखने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे गेम समझ नहीं आ रहा था। फिर वे दोनों मनोरंजन के लिए गेम खेलने लगी। एक लड़की दर्शक अपनी सीट से उठ गए बाहर आ रहे थे। जेस ने शर्त लगाई कि जब यह लड़की आएगी तो कम से कम 8 लोग उसे देखने के लिए मुड़ेंगे, लेकिन निक्की ने कहा कि 5 लोग मुड़ेंगे और देखेंगे और उन्होंने $100 की शर्त लगाई। उस समय उनके बगल में बैठा एक आदमी उनके साथ था। वह शर्त लगाना चाहता है। वह कहता है कि 3 लोग लड़की को देखेंगे। थोड़ी देर बाद जब लड़की आती है तो 7 लोग लड़की को देखते हैं। जेस जीत गई क्योंकि यह निकटतम संख्या है। इसी बीच लियोन नाम के शख्स ने निक्की के साथ सट्टा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने मैदान पर खिलाड़ियों पर दांव लगाया, लेकिन निक्की लगातार 2 बार लियोन से हार गई। इस बार निक्की ने रकम बढ़ाकर $10,000 कर दी। निक्की कहती हैं, इस बार जो खिलाड़ी गेंद को पकड़ने की कोशिश करेगा, गेंद उसके हाथ से गिर जाएगी, लेकिन लियोन का कहना है कि खिलाड़ी कैच लेगा। बाद में खेल में जब कोई खिलाड़ी गेंद को पास करता है तो सामने वाला खिलाड़ी गेंद को पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि निक्की ने लियोन के हाथों अपने $10,000 खो दिए और उस समय तक निक्की लगभग $15,000 खो चुकी थी। फिर जेस ने निक्की से कहा कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन निक्की बहुत गुस्से में थी। अब वह अपने पास मौजूद $12 लाख टेबल पर रखता है और वह पूरे पैसे के साथ जुआ खेलना चाहता है। उसने कार्ड गेम खेलना शुरू कर दिया। इस बीच लियोन नाम का वह आदमी बहुत अमीर था, इसलिए वह भी जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर निक्की हार गई और उसने अपना सारा पैसा खो दिया और इन पैसों में निक्की की टीम के सदस्यों के पैसे भी रखे हुए थे और अब वे सारे पैसे हार गए। जेस टूट जाती है और निक्की दुखी होकर बाहर चली जाती है। लेकिन तभी लियोन पीछे से मजाक करता है कि जब आप किसी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो आपके साथ ऐसा ही होगा। यह सुनकर निक्की फिर से खड़ी हो जाती है। वह फिर से वापस आती है और कहती है कि मैं इस बार 2 गुना दांव लगाना चाहती हूँ, यानी इस बार मैं $24 लाख का जुआ खेलूंगा। निक्की का कहना है कि आपको मैदान पर किसी भी खिलाड़ी का नंबर चुनना होगा। मैं उस नंबर का अनुमान लगाऊंगा। लेकिन लियोन इस गेम के लिए राजी नहीं हुए। तब निक्की कहती है, ठीक है, मैं अनुमान नहीं लगाऊंगी, लेकिन जेस उस संख्या का अनुमान लगाएगी। निक्की का पागलपन देखकर लियोन खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच जेस की आंखों से पानी निकलने लगता है। वह निक्की को दोबारा जुआ खेलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की कहती है, तुम बस मुझ पर भरोसा करो और एक संख्या का अनुमान लगाओ।
मुझे पता है कि तुम जीतोगे। इस बीच लियोन ने दूरबीन से देखा और एक खिलाड़ी का नंबर लिख लिया। अब जेस दूरबीन से मैदान को देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे किस खिलाड़ी का नंबर बोलना चाहिए, क्योंकि मैदान में कई खिलाड़ी थे। उसे घबराया हुआ देखकर लियोन निक्की से कहता है कि अभी भी आपके पास अपना दांव वापस लेने का मौका है, लेकिन निक्की नहीं मानती है। थोड़ी देर बाद जेस बिल्कुल हैरान हो जाती है जब वह फरहाद को मैदान पर खेलते हुए देखती है। वहीं फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहनकर खेल रहे थे। जेस बिना अधिक सोचे समझे 55 कहती है। यह सुनकर लियोन पागलों की तरह हंसने लगता है। वह कहता है कि आपने यह जुआ जीत लिया है। लियोन स्वयं इस बात से हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ, और निकी ने कुछ ही समय में लगभग $50 मिलियन जीत लिए। फिर निकी और जेस वहां से निकले और एक कार में बैठ गए। कार में बैठते ही जेस ने निक्की को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अभी तक निक्की की प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय पहले उसने यह भी सोचा था कि शायद निक्की के गुस्से के कारण उन्होंने अपने सारे पैसे खो दिए हैं। निक्की फिर कहती हैं कि लियोन बहुत बड़ा जुआरी है। ऐसा कोई जुआ नहीं है जो उसने न खेला हो, और वह हर चीज पर जुआ खेलता है। फिर जेस कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लियोन 55 नंबर चुनेगा। फिर निक्की अपनी प्लानिंग बताने लगती है। वह कहती है कि हमने बहुत पहले ही लियोन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। हमने यह नंबर 55 उसके दिमाग में डाला था। हमने उसे पूरे दिन यह संख्या 55 बार बार दिखाई, जैसे उनके होटल के कमरे में लगे झूमर का डिजाइन नंबर 55 था। लिफ्ट के बगल वाले पोस्टर पर 55 नंबर था। होटल के कमरे के रिसेप्शन पर सभी ने 55 नंबर की जर्सी पहन रखी थी। यहां तक कि होटल के दरबान की वर्दी पर भी 55 नंबर लिखा हुआ था। होटल से स्टेडियम तक रास्ते में ज्यादातर लोगों ने 55 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी। जब भी वह अपनी कार की खिड़की से बाहर देखता तो उसे बार बार 55 नंबर दिखाई देता। इसके अलावा जिस लड़की के साथ उसने कल रात समय बिताया था, उसकी पीठ पर भी 55 नंबर का टैटू था, और हमने लड़की को उसके पास भेज दिया। इसके अलावा उन्होंने फरहाद को ट्रैफिक जाम में देखा। उन्होंने वहां फरहाद का पोस्टर भी देखा। इसके अलावा जहां हम बैठे थे वहां एक चाइनीज गाना बज रहा था, जहां चाइनीज भाषा में 55 नंबर दोहराया गया था। और इन सब के बाद जब उसने खिलाड़ी चुनने के लिए दूरबीन में नजरें डाली तो उसके सामने फरहाद का चेहरा सबसे ज्यादा जाना पहचाना था, क्योंकि यही चेहरा उसने सुबह से बार बार देखा था, और यह नंबर 55 उसके दिमाग में पहले से ही था, तो उसने वह नंबर चुना। दूसरी ओर आप इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आपका अभिनय पूरी तरह वास्तविक था। आपकी घबराहट देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। निक्की की योजना सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निक्की फिर उसे मनी बैग से पैसे का एक हिस्सा देती है, और वह कहता है कि हमारा काम हो गया, और वह अलविदा कहता है और कार से बाहर निकल जाता है। जेस को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वह बहुत आहत है। दरअसल उसे अब तक निक्की से प्यार हो गया था, और निक्की के इस तरह चले जाने से जेस पूरी तरह टूट गई है। फिर 3 साल बीत गए और निक्की को एक रेस ट्रैक पर देखा गया, और गरिगा नाम का एक अमीर आदमी उससे बात कर रहा था। गरिगा स्पोर्ट्स कार व्यवसाय में था। वह कहता है कि मैंने एक बेहतरीन इंजन बनाया है, लेकिन एक अन्य कंपनी ने हमसे बेहतर इंजन बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बेवकूफ बनाएं और उन्हें मेरे इंजन के बारे में कुछ गलत जानकारी दें, ताकि वे इसे अपने इंजन पर इस्तेमाल करें और अपने इंजन को खराब कर लें। चूंकि निक्की एक ठग था, इसलिए वह इस काम के लिए तैयार हो गया। लेकिन कैरिगा का अंगरक्षक निक्की को संदेह की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे निक्की पर भरोसा नहीं है। अगले दिन सभी स्पोर्ट्स कार मालिक पार्टी कर रहे थे। निक्की उस पार्टी में जाती है। वहीं वह इंजीनियर होने का दावा करता है। वह सभी को बताता है कि मैं गरिगा की कंपनी में काम करता था। मैंने उसकी कार का इंजन बनाया, लेकिन उसने मुझे निकाल दिया। और बाकी कार मालिक निक्की की ये बातें सुन रहे थे। इसी बीच निक्की को वहां जेस दिखाई देती है। वह देखती है कि जेस गरिगा के करीब आ रही है। उसे बहुत बुरा लगता है। फिर निक्की बाहर आती है और कुछ देर बाद जेस वहां आती है। जेस कहती है कि गरिगा को मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए तुम उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। कुछ समय बाद निक्की शराब पीना शुरू कर देता है और गरिगा को गाली देना शुरू कर देता है।
थोड़ी देर के बाद वह गरिगा को घूंसा मारता है और गरिगा के अंगरक्षक उसे पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। इस बीच निकी की योजना काम करती है, क्योंकि बाकी कार मालिकों का मानना है कि निकी ने वास्तव में गरिगा के लिए इंजन बनाया है, इसलिए वे निकी से बात करना चाहते हैं। अगले दिन निक्की कार के मालिक से बात करती है और उसके साथ गैरीगर की कार का रहस्य बेचने का सौदा करती है। इसका मतलब है कि गरिगा और निकी की प्लानिंग आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ निक्की जेस को देखती है। वह गैरीगा की गर्लफ्रेंड थी जो निकी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जेस से बात करना चाहता है, लेकिन जेस का कहना है कि अगर गरिगा को मेरा अतीत पता चल गया तो वह मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन निकी चतुराई से जेस को वापस एक जगह बुलाती है और वह अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। इधर निक्की की बात सुनकर जेस को एहसास होता है कि निक्की उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है, लेकिन जेस किसी भी तरह से इसके लिए राजी नहीं होती है। इस बीच निक्की को नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए वह अपने दोस्त फरहाद को वहां बुलाती है। फरहाद की जेस से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उसने फरहाद को जेस को मनाने के लिए भेजा। यहाँ फरहाद निक्की की तरफ से जेस को अच्छी बातें कहता है। वह कहता है कि निक्की तुमसे बहुत प्यार करती है। फिर फरहाद वह हार देता है जो जेस एक बार निक्की से चाहती थी। ये देखकर जेस को विश्वास हो गया कि निक्की उससे प्यार करती है। जब निक्की उस दिन अपने होटल के कमरे में लौटी तो उसने जेस को अपने कमरे के सामने बैठे देखा। उसे एहसास हुआ कि जेस अब भी उससे प्यार करती है। उस दिन वे दोनों एक साथ रात बिताते हैं। लेकिन सुबह गरिगा का बॉडीगार्ड निक्की के कमरे में आता है। उसे पता चलता है कि निक्की के कमरे में कोई है। वह निक्की के कमरे में इधर उधर देखने लगता है। फिर जेस समझदारी से अगले कमरे की बालकनी में चली गई। इस बीच निक्की गरिगा के साथ धोखाधड़ी करना शुरू कर देती है। वह गरिगा के लैपटॉप को हैक कर लेती है और गरिगा के इंजन का असली रहस्य चुरा लेती है। और उस दिन निक्की की मुलाकात एक अन्य कार मालिक से हुई और उसने उसे गरिगा की कार के इंजन का रहस्य बेच दिया। लेकिन यहाँ निक्की ने एक और योजना बनाई। उसने इस रेस गेम के सभी मालिकों को असली रहस्य बेच दिया और उसने उनसे $3 मिलियन ले लिए। निक्की और जेस ये सारे पैसे लेकर यहाँ से जाने की योजना बना रहे थे। वे कार में थे, तभी गरिगा का एक आदमी आया और उन्हें टक्कर मार दी। इस बार वे निक्की और जेस को पकड़ लेते हैं और $3 मिलियन अपने साथ ले आते हैं। गरिगा को पहले से ही निक्की पर शक था, इसलिए उसने निक्की पर नजर रखने के लिए एक आदमी को काम पर रखा। गरिगा बहुत गुस्से में है क्योंकि निक्की ने उसके इंजन का रहस्य सबको बेच दिया है और अब उसके इंजन की बाजार में कोई कीमत नहीं है। वह कहता है कि मेरे लैपटॉप में बहुत अधिक सुरक्षा है, तुमने मेरा लैपटॉप रहस्य कैसे चुरा लिया? तब निक्की कहती है कि मैं इसके लिए जेस का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जेस को इस बारे में कुछ नहीं पता। जब मैंने देखा कि मैं तुम्हारा लैपटॉप हैक नहीं कर सकता तो मुझे जेस का ध्यान आया। जेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने उससे प्यार का नाटक करना शुरू कर दिया और उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया जिसमें एक डिवाइस लगा हुआ था जिसे मेरे दोस्त फरहाद ने लगाया था। जब जेस आपके बेडरूम में गया तो उसने वह डिवाइस आपके लैपटॉप के पास छोड़ दिया, जिसके कारण मैंने आपका लैपटॉप हैक कर लिया। यह सुनकर जेस को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह वास्तव में निक्की से प्यार करता था, लेकिन निक्की ने उसे चोरी के लिए इस्तेमाल किया। निक्की की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तब गरिगा ने कहा कि जेस मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह कभी मेरे बेडरूम में नहीं आई। मैंने कई बार उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर चला जाता था। इस बार जेस ने कहा कि मैं भी असल में चोरी करने आई थी। गरिगा के पास एक बहुत महंगी घड़ी है और मैं पहले दिन से ही उसे चुराना चाहता था, लेकिन उस दिन आपको पार्टी में देखकर मैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए कभी कभी गरिगा के करीब चला जाता था। गरिगा फिर निक्की से पूछती है, मुझे सच बताओ कि तुमने मेरा राज कैसे चुराया। फिर निक्की सच बताने जाती है और तभी गरिगा का बॉडीगार्ड निक्की को गोली मार देता है और यह देखकर गरिगा घबरा जाती है। बॉडीगार्ड अब जेस को भी मारने जाता है, लेकिन गरिगा ने उसे रोक दिया। वह कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो? मैं कोई पुलिस परेशानी नहीं चाहता, अब तुम सब संभालो। इतना कहकर गरिगा और उसके बाकी बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। इसी बीच निक्की के सीने से खून बह रहा होता है। जेस पागलों की तरह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच
निकी को गोली मारने वाले बॉडीगार्ड ने एक टूल बॉक्स निकाला और कहा कि मैंने उसे दिल में गोली नहीं मारी है, दिल के ऊपर गोली मारी। इतना कहकर वह निकी के सीने में इंजेक्शन लगाता है और इसके साथ ही निक्की फिर से सांस लेने लगी और यहां असली सच्चाई का पता चलता है। दरअसल ये बॉडीगार्ड निक्की के पिता हैं। ये पिछले 3 साल से इस चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी वजह से वह 3 साल से गारिगर के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे थे और निकी के पिता ने डिवाइस को गैरिगा के लैपटॉप के पास रख दिया, जिससे निकी ने गैरिगा का राज चुरा लिया और उसने निकी की बातों पर गोली चला दी। और इस तरह अचानक हुई फायरिंग से गैरिगा घबरा गई और सारे पैसे छोड़कर वहां से भाग गया। अगर निकी के पिता ने गोली नहीं चलाई होती तो गैरिगा निकी और जेस दोनों को मार देता। अस्पताल जाते समय निक्की के पिता जेस से कहते हैं कि निक्की सच में तुमसे प्यार करती है और वे हमारी योजना का हिस्सा थे। जेस उनकी योजनाएं सुनकर चौंक जाती है और जल्द ही वे अस्पताल के सामने पहुंच जाते हैं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में मौजूद घंटी के निशान को दबाइए।